नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर सिंह कुंडू। बलबीर जी, कहाँ से हैं आप? मेरा गांव पाबड़ा, ज़िला हिसार और स्टेट हरियाणा। बलबीर जी क्या काम करते हैं आप? मैं रिटायर्ड एसएस मास्टर हूं। बलबीर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 9/2/2006 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं किसी प्रकार की भक्ति नहीं करता था। पहले तो थोड़ा बहुत देवी देवताओं को मानता था, लेकिन धीरे धीरे मेरा इनसे विश्वास उठता गया और मैंने सारी जो है न देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी। केवल मैं शिव की उपासना थोड़ा बहुत नाम लेकर के करता था। वैसे मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता था। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे भाई जो छोटे हैं वो हिंदी पोस्ट पर मेरे ही स्कूल में रहा करते थे और समाज में भी जिक्र चलता था। वो कहते थे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, वो पूर्ण संत आए हुए हैं। मैं ये कहता था मुझे ज़रूरत नहीं है नाम दीक्षा लेने की, क्योंकि मैं किसी प्रकार का झगड़ा ही नहीं करता हूँ, तो वकील करने की मुझे क्या ज़रूरत है। ऐसे में तर्क दे करके उनको अवॉइड कर देता था। फिर क्या हुआ, ये बात है 18 और 19 दिसंबर 2005 की। मैं बीमार हो गया और बीमारी ऐसी हुई मेरे कि रीढ़ की हड्डी के अंदर जो नसें हैं उनके ऊपर इतना भारी दबाव पड़ गया, 5-4 नसों के ऊपर। मेरा दाहिना जो हिस्सा था सारा काम करना छोड़ गया और ये सिस्टम चला लगभग 49 दिन तक मैं बिल्कुल भी नहीं सोया, खाना भी कम खाता था, स्कूल में जाता था। केवल जब भी रात को सोता था तो पीछे मेरी पत्नी जो है नी 2 रजाई लगा करके मेरे को सिलाती थी। मैं ऐसे बैठा रहता था, नींद नहीं आती थी मेरे को बिल्कुल भी। फिर मैंने आखिर में क्या फैसला कर लिया, ये 49वें दिन की बात है, यानी कि 9 फरवरी 2006 की बात है। मैंने ये पक्का निश्चय कर लिया था कि आज तने सुसाइड करना है, क्योंकि मेरे अंदर शरीर में दर्द इतना रहता था कि इससे अलग मैंने ये चारा ही नहीं समझा कि अब जीना बेकार है तेरा। तो उस रात को मैं सारी रात कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कमरे में चक्कर लगाता रहा। मिसिज मेरी पास में बैठी रही, वो कहती रही, मैं कहता रहा उनको कि आप जा कर के अंदर सो जाओ। वो कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती ऐसी स्थिति में, आपके भाई को बुला लूँ। मेरे मन में ये कि वायर जो है नहीं लगा करके और स्विच ऑन कर ले और मुंह में ले लिया और इसको लीला को समाप्त कर ले। तो ये गई नहीं। लगभग सुबह 5 बजे इन्होंने मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया और बुलाया कि आपके भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो आ गई, आकर के उसने कहा भाई क्या तकलीफ़ है। मैंने कहा ऐसे ऐसे तकलीफ़ है। उसने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से आप नाम ले लो, आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा हाँ मैं ले लूँगा नाम। तो फिर उन्होंने बलजीत भगत के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज से फ़ोन किया और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि इनको फ़ोन दे दो। मैंने फ़ोन लिया और प्रणाम किया उनको। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को कहा कि सत साहेब बोलो। मैंने सत साहेब बोला और उन्होंने मुझे मंत्र, पहला मंत्र एक बार में दिया। और उस समय पर संत रामपाल जी महाराज जिस कमरे में मैं था उपस्थित, भाई भी था, मेरी पत्नी भी थी, सशरीर सुबह लगभग 5:30 बजे मेरे पास आए। मेरे को दिख रहे थे, क्योंकि मैं संत रामपाल को पहले जानता भी नहीं था, इनका नाम भी नहीं जानता था मैं, कौन संत रामपाल जी हैं कैसे नहीं, मैं नहीं जानता था इनके बारे में। सफ़ेद कुर्ता पजामा और खोए के ऊपर इनका एक अंगोछा था। आकर के इन्होंने ऐसे आशीर्वाद दिया कि बेटा खुश रहो। उसी समय मैं इस रोग से निजात मुझे मिल गई, मैं बिल्कुल ठीक हो गया उसी समय। फिर 3 दिन के बाद हम करोथा आश्रम में गए, वहाँ सतगुरु जी थे और मैंने दोबारा से फिर प्रथम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले ही आपको लाभ मिले, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी आपको लाभ मिले?
हाँ जी, मुझे जीवन में हर कदम पर लाभ ही लाभ मिल रहे हैं उस दिन से। प्रथम तो जो मेरा रोग था वो नाम लेते ही वो ठीक हो गया था। फिर मेरा लड़का जो था वो फरीदाबाद पढ़ता था और उनका इंटरव्यू आया और जाते ही मेरे बच्चे का प्लेसमेंट हो गया। हम हिसार गए हुए थे, मैं, मेरा बच्चा, मेरी पुत्रवधू और मेरी पोती। जो पत्नी थी वो घर पर थी। तो भाई का फ़ोन गया कि भाई कहाँ हो तुम। हमने कहा हम हिसार से चलने वाले हैं, फरीदाबाद के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ। और इस तरह से मेरी भाभी जो है नी काफ़ी गंभीर हो गई है, तकलीफ़ है उसके। तो मैंने कहा क्या तकलीफ़ है। मैं बोला ये तो पता नहीं क्या तकलीफ़ है। हम गाड़ी ले करके वापस गांव में आ रहे थे तो मेरा बच्चा कहने लगा ये तो पूछ लो मेरे अंकल से क्या तकलीफ़ है, मेरी मम्मी से बात करवाओ। तो वो कहने लगा मम्मी बात करने के लायक नहीं है, मम्मी बोल नहीं रही है। मैं फिर तो ज़्यादा तकलीफ़ है। हम घर पर आ गए तो जा कर के हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में ये डायरेक्ट भर्ती कर दी। 2 दिन तक आईसीयू में रही। डॉक्टरों को भी ये पता नहीं चला कि इसकी बीमारी क्या है। ढूंढते रहे, कोई काफ़ी पैसे लगे। फिर इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना भेजी। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का आदेश संदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे और आप भक्ति करते रहे। उसके ठीक आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। तीसरा, इनके एक दफ़ा ब्लीडिंग होगी नाक के थ्रू, और इतनी ब्लीडिंग हुई कि लगभग 100 फुट तक ब्लड नाली के द्वारा चला गया। 3 दफ़ा ब्लीडिंग हुई वो, बहुत ज़्यादा। हमें भी ऐसा अंदेशा हो गया था कोई नस नुस फट गई होगी इसकी ऐसी। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज के पास जब हमारी प्रार्थना पहुंची तो उन्होंने कहा अब के बाद नहीं होगी। डॉक्टर ने भी ये संदेह किया था शायद इसकी कोई ब्लड की नस के अंदर क्रैक है। उस दिन के बाद इनको कोई भी ब्लीडिंग नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा परिवार और मैं इतने बढ़िया सेटल्ड हैं। हम 4 भाई हैं। एक भाई तो किसी कारण से वो चला गया, जो 14 का कांड हुआ था उसके बाद। 3 भाई हैं। तीनों भाइयों के परिवार सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में है। और मैं, सभी जानते हैं गांव वाले भी, मेरी स्थिति सभी भाइयों से वैसे कमज़ोर थी। उस समय केवल नौकरी करता था, पत्नी जो है वो आंगनबाड़ी में थी, बच्चे पढ़ रहे थे, एक ही बच्चा है मेरा। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि वो बच्चे भी आजकल लंदन में सेटल्ड है, वेल सेटल्ड है, सेटल्ड नहीं। आज मेरी स्थिति इतनी गजब की है, बहुत ज़्यादा। एक और लाभ मेरे को जो ज़बरदस्त हुआ वो ये लाभ है, अभी ये है 21 सितंबर 2020 की बात है। और मैं लगभग 11 सितंबर से बीमार हो गया और बुखार आने लग गया। तो खाना पीना मेरा छूट गया। मेरे को ऐसा लगा ये शरीर अब छूटेगा और मन में कसक हो गई। संत रामपाल जी महाराज से मैं बार बार ये अरदास करने लगा, आप तो परमात्मा तुल्य हो सतगुरु जी, आप मेरे को, आपका ज्ञान ठीक है, आपके मंत्र भी ठीक हैं, आप जो कह रहे हैं उस पर अविश्वास नहीं है, लेकिन उस पर विश्वास हो रहा है कि हमें सतलोक कैसा है, कैसे जाना है, किस तरह जाना है। कोई आकर के बताता तो नहीं है। आप तो उदाहरण तो देते हैं, भाई गरीबदास जी को मिला था, गुरु नानक देव से मिला था। हमें ये भी नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। लेकिन एक दफ़े गुरु जी अगर वो चीज़ दिखा दो तो पेटा सा भर जाए मेरा। यानी कि मैं 8-10 दिन तक ये विलाप करता रहा, सतलोक दिखा दो मेरे को। मैं ऐसा सोचता रहा। ये बात 21 सितंबर 2020 की है। मैं 4 बजे उठ जाता हूँ हमेशा ही, और 4 बजे उठ करके जैसी भी क्रियाएं हैं, भक्ति करते हैं, फिर नित्य नियम करते हैं। 4 बजे उठ करके मैं उस दिन उठा नहीं, चारपाई पर लेटा रहा। और 4:15 बजे मेरी मिसेज सुती हुई थी, एक मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी, वो भी सुती हुई थी। 4:15 बजे परमात्मा
यानी कि सतगुरु रामपाल जी महाराज एक विमान ले करके, मैं सोया हुआ नहीं था, जागता था और लेटा हुआ था वैसे सिरहाना लगा करके, और एक विमान में बैठ करके मेरे आंगन में उतरे। प्रकाश हो गया, प्रकाश होते ही मैंने ऐसे देखा और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा आ जाए, आ जा, तेरे को दिखा करके लाता हूँ। मैं तुरंत वो शरीर जो मेरा शरीर था उसमें से बाहर निकला। और वो मैंने कैसे पता चला, मैं जब विमान के पास गया तो मैंने पीछे की ओर मुड़ करके देखा। मैंने देखा कि तेरा शरीर तो चारपाई पर पड़ा हुआ है, और मेरा ये मन में जची कि अब तेरा शरीर छूट गया यूँ और तने सतलोक चलना है। ये सतगुरु जी महाराज रामपाल जी महाराज आ गए और तेरे को ले करके जा रहे हैं। मैं जा करके उस विमान में बैठ गया। ना उसमें कोई कुर्सी लगी हुई थी, ना कोई गलीचा लगा हुआ था। उसके पीछे कबीर साहब बैठे थे, छोटी छोटी दाढ़ी थी और ऊपर टोपी थी, मुकुट ऊपर था उसके ऐसे। और इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज आगे बैठे हुए थे, उनकी भी टोपी ऐसे थी, सामने मुकुट सा लगा हुआ था, और मैं उनके बीच में जा कर के बैठ गया। जो कबीर साहब थे वो मेरे से बोले नहीं, वो मुस्करा रहे थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा चल, आज तेरा जो शंका निवारण करने के लिए मैं आया हूँ और तेरे को सतलोक दिखा करके लाऊंगा। वो विमान उड़ गया उसी समय मेरे आंगन से, और न तो मेरे को कोई झटका लगा, ना मैंने कोई हवा का झोंका लग गया, और वो इतनी स्पीड गति से चल रहा था। विहंगम जो पक्षी कहते हैं ना सतगुरु रामपाल जी महाराज कि विहंगम गति से है ये आत्मा वहाँ पर जाएगी। तो जब ये ब्रह्मलोक सरपुरुष का लोक समाप्त हुआ तो सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, देखो बेटे मैं बताता हूँ नहीं, ये इस कसाई का बाड़ा है, यहाँ तक है ये इसका लोक यहाँ समाप्त होता है। फिर अक्षर पुरुष का लोक आया, अक्षर पुरुष के लोक के अंदर भी यही सृष्टि हमें देखने को मिली। बाकी और मैंने ना तो उतारा, मैं ना कोई विशेष चीज़ दिखाई, हाँ ये सृष्टि बसती हुई जरूर देखी। संत रामपाल जी महाराज ने मेरे को ये बताया, ये बेटे जो मैं बताता हूँ नहीं तुम्हें, ये अक्षर पुरुष का लोक है। अक्षर पुरुष के लोक को पार करके पहले ही संकेत सा कर दिया था सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, अब सतलोक आने वाला है। सफ़ेद पहाड़ थे, बिल्कुल सफ़ेद। उन पहाड़ों के ऊपर से जब हम गुजर करके गए, सतगुरु रामपाल जी महाराज, मैं था और कबीर साहब जो पीछे बैठे हुए थे, हम तीनों ही बैठे हुए थे उस विमान के अंदर। जो ही विमान नीचे उतरा, वहाँ का दृश्य देख करके मैं चकित रह गया। हर चीज़ सफ़ेद थी, हर चीज़ सफ़ेद थी। पहाड़ सफ़ेद थे, मकान इतने बड़े बड़े थे कि वे भी सारे सफ़ेद थे, वृक्ष थे वे भी इतने सफ़ेद थे, बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। जो ज़मीन थी वो भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थी। और मेरा शरीर में देख रहा था, विमान में बैठा बैठा हुए देख रहा था, ये क्या हो गया तेरे, जबकि तू तो बुजुर्ग आदमी था, सिर से भी गंजा था। और वहाँ विमान में बैठते ही मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे रूह का होता है। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज का शरीर को भी मैं देख रहा था और कबीर साहब के शरीर को भी मैं देख रहा था, ऐसा ही शरीर मेरा हो गया। जब वहाँ गए सतलोक के अंदर, तो हमें देखने के लिए बहुत सारी हंस आत्माएं हमारी ओर दौड़ करके आई। जैसे बच्चे दौड़ करके आते हैं, किसी गांव में हाथी आ जाए और उसको देखने के लिए बच्चे आते, लेकिन मैंने देखा ध्यान से कि उनके पाँवों की आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही थी, यानी कि उनके पाँव ही नहीं टिक रहे थे ज़मीन पर, ऐसा महसूस हो रहा था। और ज़मीन ऐसी थी जैसे बहुत गजब का मखमली सफ़ेद मखमल हो, ऐसी ज़मीन थी। वे आकर के मिले मेरे से, सफ़ेद उनके बिल्कुल कपड़े थे, चट्टे कपड़े। महिलाएं भी थी, वो महिलाएं एक तरफ हो गई और जेंट्स एक तरफ थे। मेरे भी वही कपड़े थे। उनकी हाइट जो है ना 20-25 फुट लंबी थी, मेरी हाइट भी इतनी थी। और सतगुरु रामपाल जी महाराज और कबीर साहब उस विमान में बैठे हुए मुझे देख रहे थे। कबीर साहब तो हंस रहे थे। और जब उन भगत आत्माओं ने मेरे से बात की तो वो कहने लगे, आगे भाई साहब, आगे भाई साहब, बहुत दिनों के बाद आए हो, इतने दिन लगा दिए, आगे भगत जी, ऐसे बोल रहे थे। और वो
सतगुरु रामपाल जी महाराज कह रहे थे ये परमानेंट नहीं आया है, अभी इसका जो संदेह था उसका निवारण करने के लिए मैं इसे सतलोक दिखाने के लिए आया हूँ। फिर वो कहने लगे, मेरे को गाफियों मिल रहे थे मेरे से ऐसे सारे, वो लगभग 700-800 कम से कम जेंट्स थे इतने, बाकी लेडीज थी। वो कहने लगे चलो घर चलते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज कहने लगे नहीं, इतना टाइम नहीं है इसके पास, घर नहीं जाएगा ये, अब इसने वापस जाना है। शायद मैंने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नहीं कहा, मैंने ये विचार किया कि मेरा विमान सतगुरु रामपाल ने वहीं उतारा जहाँ मेरा पुराना सतलोक में स्थान है, निवास स्थान था, क्योंकि वे सतलोक की अंशात्माएँ मेरे को जानती थी। इसलिए मैंने ये महसूस हुआ कि मेरा मकान भी यहीं कहीं है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई। सतगुरु रामपाल जी महाराज जैसे कहते हैं, मैंने अपना शीश उनके चरणों में रख दिया। लगभग मैं सतलोक के अंदर 45 मिनट तक उन भगत आत्माओं से मिलता रहा। फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा, बेटा तेरा शंका निवारण हो गया दूर, अब टाइम ना लगा हुआ। ये मेरा सपना नहीं था, ये वास्तव में मैं वैसे लेटा हुआ था और बिल्कुल साइंस में था, जागता हुआ था मैं, क्योंकि मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। ये बात 4:15 बजे की है, ये सपने की बात नहीं है। बात महसूस हुई, ये भक्ति भी बढ़िया है, ये मंत्र भी बढ़िया है और ये गुरुजी भी बढ़िया है। और जो बता रहे हैं सतलोक के अंदर हम वहाँ के निवासी हैं, हमारे वहाँ मकान है, हमारे बहन भाई हैं, परिवार है, घर है, सारी वहाँ पर यों की यों है जैसा सतगुरु रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं, आप टीचर हैं, और संत रामपाल जी महाराज का आर्य समाज का लंबे अरसे से विवाद चलता आ रहा है। आर्य समाज से जब हमने बात करने की कोशिश की तो वो ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से महर्षि दयानंद और सत्यार्थ प्रकाश पे विवादित टिप्पणियाँ करते रहते हैं। तो सर अभी हमने यही देखा है कुछ वर्षों से कि आर्य समाज के पदाधिकारी भी और आर्य समाज के काफ़ी लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं। तो सर ये क्या कारण है? क्या संत रामपाल जी महाराज विवादित टिप्पणियाँ करते हैं या सच्चाई कुछ और है? क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। अगर ये झूठ है, नहीं माना नहीं का केस करो ना, या फिर सामने आओ, स्टेज लगाओ और बुद्धिजीवियों को बुलाओ, पूछो ना उनसे कौन सी गलती की है, कौन सी गलत बात कहते हैं। वो केवल अपना रोटी रोजी चलाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश का सहारा लेकर के, स्वामी दयानंद का सहारा लेकर के अपनी रोटी रोजी चला रहे हैं। सारी बकवास है ये, सारी झूठ है। हम भी स्वामी दयानंद को जब पढ़ाते थे एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मर मानते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। इस जैसा कोई समाज सुधारक ही नहीं, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद का तो बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जब इसका लिटरेचर देखा, इस जैसा तो झूठा आदमी नहीं मेरी दृष्टि में निकला। सारी बकवास कर रखी इसने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर। मैं तो जब पढ़ाता था, नाम उपदेश लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज से बच्चों को ये डायरेक्ट कहता था, देखो भाई परीक्षा में पास होना है तो अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ करके वही लिखना परीक्षा में जब पास होंगे। लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि इस आदमी के अंदर संत वाले गुण भी नहीं, एक अच्छे इंसान वाले गुण भी नहीं। महर्षि तो बहुत दूर की बात है, सारी बकवास किया करता था ये। तो सर संत रामपाल जी महाराज ने आपको ऐसा क्या पढ़ाया, ऐसा क्या बताया जो आप महर्षि दयानंद के बारे में आपको सच्चाई पता लगी? क्या प्रमाण है आप लोगों के पास? जो सत्यार्थ प्रकाश थी उनकी, वो उनकी जीवन का निचोड़ है स्वामी दयानंद जी महाराज का। और स्वामी दयानंद जी महाराज के कहे अनुसार जब संत रामपाल जी महाराज ने उस सत्यार्थ प्रकाश को दिखाया, उनका ज्ञान दिखाया, तो उजागर हो गया, ये स्पष्ट हो गया। वो वेदों को समय लिखते हैं, वेद पढ़ो और वेद पढ़ाओ, वेद ही सत्य हैं। जबकि सत्यार्थ प्रकाश के अंदर किस वेद का तो बिल्कुल अंश मात्र भी उल्लेख नहीं है। जो स्वामी दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर जो लिखा है वो टोटली वेदों के विरुद्ध है, मिलता ही नहीं। ये तो ये कहता है कि वेद जो है नहीं सूर्य पर भी पढ़ाए जाते हैं, दूसरे ग्रहों पर भी वेद है, जबकि वेद का तो उसको ज्ञान ही नहीं है। धन्यवाद सर। सत्य है।